मैनेजर साहब अपना रिकॉर्ड दिखा दो, अगर पैसे नहीं आ रहे हम 500 या 1000 देंगे, 800 देंगे, 1200 देंगे, हमें 24 घंटा लाइट और पानी चाहिए। मेरे पास जो हिसाब है उसको कभी एक साल अभी देता हूँ। हाँ दो, एक साल से सामने दिया और हर महीने दे रहे हैं पैसे। कौन बोल रहा है पैसे नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं। ये मैनेजर साहब निर्लय वृद्धि है, ये वृद्धि है, मैं बोल रहा हूँ। लाइट की समस्या है क्या? पानी की समस्या है? सफाई की समस्या है? हम तो 500 रुपए दे देते हैं, पर 500 रुपए में ये है कि कुछ होता नहीं है। लाइट आ नहीं रही, पानी आ नहीं रहा। 1 तारीख फोन कर देंगे, 500 रुपये आपको जमा नहीं, पैसे जमा करा दो। ऐसे कैसे काम चलेगा? फैमिली परेशान हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। यहाँ तो 3 घंटे आ रही है साहब, 3 घंटे में भी फॉल्ट हो जाती है। कभी सेट डाउन चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो लाइट की तो यहाँ स्थिति खराब है, और पानी तो पीने को है ही नहीं। अध्यक्ष भाई साहब, मैं देखा था शायद 15 अगस्त पे 15 अगस्त में झंडा फहराने आया था। हाँ, 15 अगस्त पे आया था, बूंदी बांटी थी, उस दिन का देखा मैंने तो। देखिए, एसपीजेड आवासीय कॉलोनी में मैं मौजूद हूं, जो कि मेडिकल कॉलेज के पीछे पड़ती है, और बीडीए ने अपनी नाजायज औलाद की तरह इसको छोड़ दिया है। मतलब बीडीए ने पैदा तो इस कॉलोनी को कर दिया, लेकिन उसका भरण पोषण, उनका रखरखाव है वो नहीं कर रही है। आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये यहीं के निवासी हैं, यही रहते हैं, और लगातार पिछले 1-2 महीने से बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष साहब तो यहाँ आते ही नहीं है। मतलब मेंटेनेंस तो इन लोगों से ले लेते हैं, लेकिन अध्यक्ष साहब बिल्कुल गायब हैं। सोसाइटी से रखरखाव की बिल्कुल कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। आते हैं, मेंटेनेंस लेते हैं और चले जाते हैं। अब स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे सुनेंगे कि क्या इनकी मुख्य समस्या है इस कॉलोनी में। क्योंकि मैं जब से आया हूँ यहाँ पर, एक भी मुझे यहाँ पर कोई पानी की समस्या, देखिए पानी अभी तक फैला हुआ है, ना तो पानी आता है ना बिजली आती है। ये लोग ऐसे ही गर्मी में मरते हैं। या स्टूडेंट भी कुछ मौजूद हैं जो कह रहे थे कि साहब 4 दिन हो गए हमें तो नहाए भी नहीं है। नहाएंगे, बिजली नहीं आ रही तो पढ़ेंगे कहाँ से, देश का नाम कहाँ से रोशन करेंगे। अब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। साहब कब से आ रही है समस्या? ये समस्या साहब करीब 15 दिन से तो लगातार समस्या आ रही है। अच्छा, हाँ, हमसे कितनी देर बिजली आती है? बिजली 3 घंटे आती है, और 3 घंटे 24 घंटे में 3 घंटे आती है, और 3 घंटे में भी कभी शट डाउन जाता है, कभी लाइन फोल्ड बताते हैं, कभी 33 के भी जाना बताते हैं ये लोग। हम कभी बात करते हैं तो कभी बिजली विभाग वाले फोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते हैं। पानी की समस्या है हमारे पास। जो बोर का पानी आ रहा है वो अब खरा हो चुका है, जिसको पीने से बहुत बड़ी बात है, परंतु नहाने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी अध्यक्ष महोदय रवि नाम है उनका, कितनी बार देखे आप इसको सोसाइटी में? अध्यक्ष का तो हम शायद करीब मैंने 2 महीने से तो शकल ही नहीं देखी कि कहाँ रहता है, क्या करता है। पैसा पूरा लेते हैं मेंटेनेंस? पैसे मेंटेनेंस के पूरा चार्ज आता है। और हमारे पास मैनेजर साहब रहते हैं यहाँ, उनसे इस चीज के बारे में पूछा जाए कि आप कैसे कैसे मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। अच्छा, कौन मैनेजर साहब, कितना मेंटेनेंस का चार्ज आता है सोसाइटी का? एक फ्लैट का 500 रुपये आता है। टोटल कितने फ्लैट हैं? टोटल हैं 3 से 4 फ्लैट हैं, परंतु इसमें से 100-125 हैं, इनका ही चार्ज आता है। कुछ रहते नहीं है। उतना हमसे खर्च हो जाता है। अच्छा, खर्च पूरा हो जाता है। गार्ड हैं 3, तो गार्ड हैं, 2 स्वीपर हैं, 2 मैनेजर हैं। अच्छा, ये अपने पास तो कुछ बैलेंस बचा नहीं है। अच्छा, कोई बैलेंस नहीं बचा, तो सोसाइटी ऐसे ही सड़ती रहेगी। बीडीए के अधिकारी क्या बोलते हैं साहब? बनाया है सस्ते दामों में, आपने फ्लैट दिए हैं। अधिकारी ये बोल रहे थे हमने सोसाइटी बना के दे दी, आप जाने आपका काम जाने। पानी की पहले शिकायत की थी डीपी शर्मा जी से, बोल हमने आपके लिए बोर आवंटन करा दिए, आज तक तो वो लगी नहीं है। एक बोर लगा दी है, वो उसका पानी खराब हो चुका है। अच्छा, ये है समस्या। अब पानी कितने दिनों से नहीं आ रहा? नहीं, पानी आ रहा है, बोरिंग का पानी आ रहा है, चम्बल का पानी नहीं है। यहाँ के जो रह रहे निवास कर रहे हैं वो उनको चाहिए, चम्बल का पानी चाहिए। इससे खुजली होती है, मार तमाम किसी के बाल उड़ रहे हैं, ये समस्या है। TDS ज्यादा है पानी में। अच्छा, ये है। चंबल का पानी बिल्कुल नहीं आता है? मैं जब शुरुआत में जब सोसाइटी आई थी तो मैंने कर दिया था वाटर वर्क्स वाले ने, हम 1 बूंद पानी नहीं देंगे आपके लिए। अच्छा, चंबल का पानी तो गांव तक पहुंच गया, ये तो भरतपुर से 2 किलोमीटर दूर है। पल्ला झाड़ दिया। अच्छा, हमारे पास पानी नहीं है। अच्छा, आप लोग कभी बीडीए में गए, शिकायत लेकर पहुंचे हैं आप लोग कि साहब हमारी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा? हम बीडीए में कई बार संपर्क किया, तब हमसे ये बिजली की जो फाइलें भरवाई थी इन्होंने, तो हमसे जो डिमांड लिया वो शहर का लिया इन्होंने 4200 रुपये बिजली विभाग ने। और जब लाइट दी जाती है वो ग्रामीण की दी जाती है, उसका डिमांड उस टाइम 1400 रुपये था। भाई साहब, मेरे गांव में 18 घंटे लाइट आती है, तो सिटी में यहाँ तो 3 घंटे ही आ रही है साहब, 3 घंटे में भी फॉल्ट हो जाती है। कभी सेट डाउन चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो लाइट की तो यहाँ स्थिति खराब है, और पानी तो पीने को है ही नहीं। ये साफ सफाई कब की हुई है? ये देखो, साफ सफाई तो मुझे मेंटेनेंस तो होता ही नहीं है। अच्छा। पैसे तो रेगुलर लिए जाते हैं। अच्छा, क्या होता है उन पैसों का? पैसे में ये गार्ड वगैरह है, मैनेजर वगैरह हैं। अब मैनेजर साहब बता तो रहे हैं कि हमारे पास तो कोई बैलेंस है ही नहीं, तो मेंटेनेंस कहाँ से होगा? सोसाइटी में जब पैसा ही नहीं है।
तो पैसा तो लोगों से होगा, सुविधा देंगे आप तभी तो ये पैसा देंगे लोग। 500 रुपए के पीछे झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब 500 रुपए आते हैं। वो कोई 500 रुपए जमा नहीं कराना चाहता है। यहाँ रजिस्टर खोल के देख लो, 3-3, 4-4 महीने के पैसे होंगे सब पे। इनसे 600 रुपए मैं दिलवाऊंगा, आप रेगुलर बिजली और पानी दिलवाइए। बिजली मेरे घर की नहीं है। वही तो आप अध्यक्ष साहब, लाइट आती है तो मोटर चला दे। अध्यक्ष साहब से बात कीजिए ना। नहीं, लाइट आती है तो मोटर चला देते। देने को तैयार है, हम क्या करें? कल मीटिंग है, अध्यक्ष साहब सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष साहब बीडीए सुविधा ही नहीं दे रहा, तो पैसे कहाँ से देगा इंसान? कल अध्यक्ष साहब की तरफ से मीटिंग है जहाँ सभी आने, कृपा करें। जो समस्या रखो ना, क्यों ना रखें अपनी। इतने सालों से समस्या आ रही है, तब कोई मीटिंग की अध्यक्ष साहब ने? पहले तो शुरू होती रहती है मीटिंग। हाँ, अब कुछ 5-7 महीने ऐसे हुए हैं जो जिसमें। हाँ, कितने दिन हो गए? 8-9 महीने है मीटिंग हुए, सब रद्दी है, 0% है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और हर महीने दे रहे हैं पैसे। कौन बोल रहा है पैसे नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं। ये मैनेजर साहब निर्लय रद्दी हैं, ये रद्दी हैं, मैं बोल रहा हूँ। ज़बरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। पैसा फुल है, कहाँ 100 सवास है, रुपये आ रहे हैं फुल, रुपये पे पास हैं, सब गोलमोल चल रहा है, जेब में धर रहे हैं। हाँ, कोई भाई सोते हैं रात में, कोई जा रहा कोई आ रहा, कोई मतलब नहीं है। देखने के बाद करना मन नहीं। अब नहीं है, देखो आप गाड़ा है क्या, आप कितनी देर होगी आपको? नहीं है वैसे ही। महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। तो जंगल में सोसाइटी बनी है तो गार्ड होना तो बहुत जरूरी है ही नहीं। देख लो आप, और तुम्हारे सामने आप देख लो, आप तो हैं प्रेजेंट में, सब सो रहे रूमों में। हाँ, और उनके लिए पैसे जा रहा है, यानी कि जेब से जा रहा है, ईश्वर जाने। अच्छा, तो ऐसी है कि पानी 2 दिन आएगा, फिर 1 दिन चला जाएगा, फिर 1 दिन आएगा, फिर 2 दिन चला जाएगा। बिजली का भी ऐसा ही है। मतलब हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तो पैसे दे रहे हैं, तो ऐसा है कि हम तो किसी को अकाउंटेबल ठहराएंगे ना। हम खुद तो जाके लड़ नहीं सकते सबसे। भाई जो हमारा ओनर है, जो अध्यक्ष है, वही तो हमारी तरफ से लीडर बन के बात करेगा ना किसी न किसी से, कि यार ये प्रॉब्लम है। इसकी जिम्मेदारी है बीडीए में जाए, बात करे कि यहाँ मेरे लोगों को, मेरी सोसाइटी वालों को इतनी समस्या हो रही है, इसका समाधान कीजिए। हाँ, इसीलिए तो अध्यक्ष को इलेक्ट किया है ना हमने, कि वो सामने से जाके किसी और से बात करे। जो हमारे फ्लैट के ओनर है वही लोग ही कुछ नहीं कर रहे, तो फिर हम लोग भी क्या करेंगे? हम तो 500 रुपये दे देते हैं, पर 500 रुपये में ये है कि कुछ होता नहीं है। लाइट आ नहीं रही, पानी आ नहीं रहा, गंदगी सारी रहती है, गार्ड वार्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये है कि किसी को अकाउंटेबल भी कैसे ठहराए हम, ये बात है। पैसे के लिए फोन आ जाएगा ना, तो लाइट की समस्या के लिए कोई फोन उठाता है ना, कोई सुनता है ना, पानी की सुनता है। हाँ, पैसा 500 रुपये देनी, 1 तारीख फोन कर देंगे, 500 रुपये आपको जमा नहीं, पैसे जमा करा दो। ऐसे कैसे काम चलेगा? फैमिली परेशान हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। कभी डिम लाइट हो जाती है, कभी लाइट नहीं आती है, कभी आधे से ज़्यादा लोगों के जम्फल चल रहे हैं, उनके मीटर काट दिए गए हैं, उनके बाद जम्फल से यूज करें लाइट को। और पानी को देखोगे तो ऐसा लगेगा ना तो नहाने काम आता है, ना वो पीने का काम आता है। खार जम जाती है, खार है, बहुत गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है तुम हाथ में जस्ट पी के देखोगे तो उल्टी हो जाएंगे, इतना गंदा पानी आता है। हमारी ये समस्या इतनी ज्यादा आ रही है, छतों को देखोगे तो हमने देख लेना कम से कम 2 साल से छत नहीं जरी है, ना कोई सफाई। टंकी ने, टंकी के ठोंटी टूट रही है, बंदर है परेशान करते हैं, कई बच्चों को बंदर भी खा गए, हमारे बच्चे फैमिली सब परेशान रहते हैं। ये मैनेजर साहब करे पैसा नहीं देते हैं। मैनेजर साहब अपना रिकॉर्ड दिखा दो, अगर पैसे नहीं आ रहे हम 500 या 1000 देंगे, 800 देंगे, 1200 देंगे, हमें 24 घंटा लाइट और पानी चाहिए। अगर नहीं हुआ हम धरना भी देंगे, हम बीडीए अधिकारी के पास भी जाएंगे, कलेक्टर के पास भी जाएंगे और सबसे आवाज उठाएंगे। सभी लोग इतना परेशान है लाइट और पानी से। बता दो अपनी बड़ी सब, लाइट की समस्या है क्या? पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, फ्लैटों में कोई रखरखाव हो रहा है, पैसा हर महीना दे रहे हैं, और क्या चाहिए? मैं रसीद दिखा दूंगा, हर महीने की रसीद कट, मेरे पास रसीद भी नहीं है, हर महीने की मैं चेक कराता हूँ। अगर पैसा नहीं दिया है तो भी है, जब नहीं है सोसाइटी को खत्म करके बीडीए के अधिकारी को सुपुर्द करें और बीडीए अधिकारियों से कहो हमारी बस की नहीं है, हम इस बीडीए जो सोसाइटी को हम चला नहीं सकते, तो आप पल्ला झाड़ दो ना। पल्ला झाड़ रहे हैं, जब पैसा नहीं आ रहा तो क्यों अध्यक्ष बने बैठे हो? वजह क्या है? जब चलता है, जब चलता है वो कोई मतलब है। 2 महीने पहले मोटरसाइकिल चोरी हुई थी एक लड़के की, और उसने कहा था इसमें कैमरे में दिखा दो मोटरसाइकिल को। पहले तो मेरे पास चाबी नहीं है, कैमरा की ये नहीं है, वो नहीं है, पहले तो नाटक किया। फिर मैं यहाँ बैठा था, मैं कहा दिखाओ, उन्होंने दिखाया, हमें नहीं पता। उसके बाद उसने रिपोर्ट भी कराई, पुलिस वाले भी आए, आज उसकी मोटरसाइकिल मिली भी नहीं है। कैसे काम चलेगा? सीधा सबके पास तो फिर बताओ। अब तुम खुद कह रहे हो, सब कह रहे हैं, अब एक इतने लोग कह रहे हैं, एक सही है या इतने लोग सही हैं? मुझे जवाब दे दो भाई साहब, एक लोग सही होगा या इतने सही होंगे? ये तो जवाब मैनेजर साहब आ जाइए।
हाँ रखियो आओ अब मैं रसीद लेके हमारे पास जितना पैसा आता है हम अपना हिसाब दे देंगे। कब? हमारे कभी ले लो हम। 1 साल से क्यों नहीं दिया कौन? हिसाब? मेरे पास जो हिसाब है उसको कभी एक साल से- अभी देता हूँ। हाँ दो 1 साल से सामने दिया ऐसी 1 साल से नहीं 1 साल से साल नहीं दिया। 1 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई भी मीटिंग नहीं हुई 1 साल से। अध्यक्ष को देखे कितने दिन हो गए? अध्यक्ष भाई साहब मैंने देखा था शायद 15 अगस्त पे 15 अगस्त में झंडा फहराने आया था। आजाद करने सोसाइटी को। 15 अगस्त में आया था, बूंदी बांटी थी उस दिन का देखा मैंने तो। मैं तो खुली बताऊं। और भाई साहब अब तुम बोलो, निरंजन भाई साहब बोलो। भाई साहब बोलो, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जो इन्होंने विराट जी ने बताया बिल्कुल सही बताया है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मेरा भी इधर E88 फ्लैट है। तो यहाँ पे परेशानी तो बड़े बड़े दिखाए होंगे आपको फ्लैट लेते टाइम। नहीं वो तो सपने तो सभी के होते ही हैं। अभी देखो इसमें पूरी गलती इनकी भी नहीं है मैनेजर साहब की। जैसे इन्होंने बताया इनके पास पैसे इन्होंने बताया ना भाई 304 फ्लैट हैं और हर आदमी 500 रुपये देता है तो सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए हर महीने का आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। तो नहीं आता है तो जिनको नहीं आता है उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता कि क्यों नहीं दे रहे? 100-150 आदमी लगभग दे रहा है, 200 आदमी नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा भाई? सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए ना ये भाई। कहीं पे अगर कुछ करवाना है काम, जब तक पैसा इनके पास पूरा नहीं आएगा तब तक ये भी क्या करेंगे? अब पैसा उतना ही आता है, मुश्किल से गार्ड को पेमेंट कर देते हैं या इनका खुद का पेमेंट हो जाता है। जयराम जी की बाकी कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों इनका पेमेंट पूरा हो रहा है ये भी आगे नहीं बोलते हैं। 5 दिन से लाइट नहीं आ रही है। अध्यक्ष यहाँ आया था, तुम बताओ अब 5 दिन से अध्यक्ष क्यों नहीं आया? सुनो भैया, 5 दिन से अध्यक्ष नहीं आया ना। उसने कॉल की, जनता से पूछना चाहिए, जनता के पास आना चाहिए। अध्यक्ष किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया है, हमने बनाया, हम पैसे दे रहे हैं। अध्यक्ष का कॉल तक नहीं। अरे भैया कॉल तक नहीं आया अध्यक्ष का एक भी बार। न्यू भी नहीं कहा लाइट नहीं आई तो भाई साहब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तो चल बात ज्यादा, पर उसे फोन तो करना चाहिए। यहाँ के लोगों को जो फैमिली रह रही है, अध्यक्ष की फैमिली नहीं रह रही है, उसे पता नहीं लाइट का क्या दुख होता है। अब तक हम साल भर से क्यों नहीं बोले? हमें चलो कोई बात नहीं, चलता है जो मामला ठीक है। अब तुम बता भाई साहब पैसा भी दे रहे हैं हर महीना, फैमिली मेरी परेशान है तो मैं आवाज उठाऊंगा, अध्यक्ष की फैमिली परेशान है तो वो आवाज उठाएगा। उसकी फैमिली नहीं रहती है। मैनेजर साहब की फैमिली रहती है? नहीं रहती। गाड़ी की फैमिली रहती है? नहीं रहती। अध्यक्ष की फैमिली रहती है? नहीं रहती। फैमिली किसकी रहती है? इनकी रहती है, ये लोगों की रहती है, इन लोगों की फैमिली है, इनके ही बच्चे हैं। परेशान कौन हो रहा है? फैमिली वाले। तुम बताओ छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? 10 रुपये यूनिट जा रही है हमारे हर महीने, मतलब हर बार यूनिट में 10 रुपये देते हैं। हमारा बिल 2,500 3,000 बिल आ रहा है, उसके बाद भी हमें लाइट नहीं मिल रही है। लाइट चली भी जाती है, फिर हम फोन भी करते हैं मैनेजर साहब को, मैनेजर साहब रात को सो रहे हैं, वे फोन नहीं उठाते। फिर हम करते हैं JN को, JN कहते हैं ऊपर से लाइट नहीं आ रही है। फिर हम करते हैं अध्यक्ष को, अध्यक्ष कभी भी फोन नहीं उठाता है। मैंने तो 2-4 बार फोन किया था, फोन ही नहीं उठाया, इसलिए मैंने तो करना भी बंद कर दिया। अब मैं पैसे भी दे रहा हूँ और सुविधा भी नहीं मिल रही, क्यों पैसे दूंगा? पैसा कौन का? मेरी मेहनत का है। मैंने दिन रात मेहनत की है। जब मैंने पैसे से फ्लैट लिया है और जब ही मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, जब मैं मेहनत ही नहीं करूँगा, कुछ पैसे भी नहीं होंगे तो मैं अध्यक्ष को कहाँ से दूंगा? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, गार्ड है चलो अपना काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह दे रहे हो ठीक है, मैं मानता हूँ, पर ये जो सोसाइटी टोटल पैसा कितना आ रहा है आप बताओ। आपके पास पैसा नहीं है, हम कह रहे हैं चल ठीक है नहीं है, अब बता तो दो कितना आ रहा है हर महीना, कितना नहीं आ रहा है, हमें जवाब दो इस चीज का। अगर पैसे व्यवस्था नहीं हो रही है तो BDO को सुपुर्द कर दो इसको, सोसाइटी को। ये कहना चाहते हैं। देखिए लोगों SPZ कॉलोनी में मौजूद हूँ, लोगों की समस्या तो हजार है, लेकिन समाधान सिर्फ एक है कि अध्यक्ष जी यहाँ पर आकर इन लोगों की जो समस्या है उसको सुने। क्योंकि आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है SPZ आवासीय फ्लैट्स वेलफेयर सोसाइटी, यानी कि मुख्यमंत्री आवासीय योजना के तहत ये सोसाइटी जो बनाई गई। लेकिन यहाँ पर देखिए नियम तो यहाँ पर 25 नियम जो हैं वो सोसाइटी अध्यक्ष ने लगा दिए, लेकिन साफ बिजली, पानी और साफ सफाई सोसाइटी को देना भूल गए। अगर आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है सोसाइटी तो BDO को सुपुर्द कर दी जाए। दोस्तों आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।